नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। अमरनाथ यात्रा 2 साल बाद आज से शुरू। कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थयात्रियों का पहला जत्था बालटाल और चंदवाड़ी से रवाना। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश, सड़कें हुई जलमग्न, एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से लौट रहे तीर्थयात्रियों की कार पर गिरा पत्थर, एक की मौत, 2 लोग जख्मी। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। असम में बाढ़ में डूब गया कैंसर अस्पताल, सड़क पर ही चढ़ा रहे मरीजों को कीमो। रुद्रप्रयाग में मानसून की पहली ही बारिश से भयावह होने लगे हालात। केदारनाथ पैदल मार्ग पर जगह जगह भरा पानी। महाराष्ट्र में सियासी संकट बरकरार, उद्धव के इस्तीफे के बाद बीजेपी सरकार बनाने में जुटी। उदयपुर हत्याकांड के खिलाफ आज करणी सेना ने बुलाया राजस्थान बंद। पाकिस्तान ने कहा, उदयपुर हत्याकांड से हमारा कोई संबंध नहीं। उदयपुर हत्याकांड पर बोले सचिन पायलट, आरोपियों को ऐसी सजा मिले जो पूरे देश के लिए मिसाल हो। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया ट्वीट, नाटो में शामिल होने पर जो बाइडेन ने फिनलैंड और स्वीडन को दी बधाई। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को होगा मतदान, नतीजे भी उसी दिन, चुनाव आयोग ने की घोषणा। हैदराबाद में सिर से जुड़ी हुई 2 दिव्यांग बहनें, इंटरमीडिएट की परीक्षा में आई फर्स्ट। वीना वाणी ने कहा, बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र का करेंगे दौरा। आज 3 दिनों के दौरे पर वायनाड जाएंगे राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। पीएमओ ने दी जानकारी। कोविड पॉजिटिव होने की वजह से रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे बर्मिंघम टेस्ट। जसप्रीत बुमराह पहली बार करेंगे कप्तानी। 36 साल बाद तेज गेंदबाज को कप्तानी। एक विलेन 2 का पोस्टर जारी। दिशा पाटनी, तारा सुतारिया, अर्जुन कपूर और जॉन अब्राहम का खतरनाक लुक आया सामने। नोएडा में अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरफ्तार। 425 किलो गांजा जब्त। उड़ीसा से तस्करी कर लाया जा रहा था 42 लाख का गांजा। देश में कोविड के 18,000 से अधिक नए केस आए सामने, 39 मरीजों की मौत। पटना के हथुआ मार्केट में लगी भीषण आग, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। पटना के हथुआ मार्केट में ठन का गिरने से लगी आग, बाइक में आग लगने के बाद भीषण हुआ आग। पटना के हथुआ मार्केट में भीषण आग लगने से 15 से अधिक दुकानें जली, लाखों का हुआ नुकसान। पटना के हथुआ मार्केट में आग बुझाने के लिए पहुंची 16 दमकल की गाड़ियां, कई जगहों पर मंगाई गई दमकल की टीम। पटना के हथुआ मार्केट पहुंचे अग्निशमन विभाग के डीआईजी राजीव रंजन, खुद रख रहे इस पर नजर। बगा में गंडक नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि, दियारा के कई गांव में घुसने लगा नदी का पानी। नेपाल के तराई में बारिश रुकने से के बाद थोड़ी राहत, फिलहाल वाल्मीकिनगर बैराज से छोड़ा जा रहा 2,30,000 क्यूसेक पानी। बगा में मसान नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि, कई गांव में घुसने लगा बाढ़ का पानी। बगा के दियारा इलाके में घुसा गंडक का पानी, प्रशासन ने ग्रामीणों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की। मधुबनी में हो रही बारिश के बाद कमला नदी का जलस्तर बढ़ा, बांध पर बढ़ने लगा दबाव। श्रावणी मेले को लेकर देवघर पुलिस ने तैयारियां की शुरू। कांवरिया पथ में बनेगा 21 अस्थायी ओपी। देवघर श्रावणी मेले की सूचना केंद्र को लेकर हो रही बहाली, 1 महीने की नौकरी के लिए छात्र कर रहे आवेदन। देवघर में श्रावणी मेले से पहले जारी है नकली का कारोबार। बस स्टैंड से 110 पैकेट मिलावटी खोवा जब्त, पेड़े के महाप्रसाद के रूप में खपाने की थी तैयारी। गया के अमरबेघा के मनी कुमार को नहीं मिला सरकारी मुआवजा, सरकार ने किया है जमीन का अधिग्रहण। मनी कुमार ने डीएलओ ऑफिस पर मुआवजा नहीं देने का लगाया आरोप, गया डीएम ने लगाई मदद की गुहार। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई। गया के सफीगंज के पास ट्रेन की ड्राइवर की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा, ट्रैक पर फंस गई थी मैजिक वाहन। बांका पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षु सिपाहियों का हुआ पासिंग परेड, कई अधिकारी रहे मौजूद।
गोपालगंज में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव। सीओ के गार्ड, राजस्व कर्मचारी समेत 5 लोग जख्मी। मुंगेर के महमदपुर गांव में असामाजिक तत्वों ने तालाब में मिलाया जहर, 2 से 3 लाख की मछलियां मरी। शेखपुरा के केवटी से पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान मैजिक वाहन से शराब किया बरामद। इस बीच तस्कर हुआ फरार। नवादा के सहन में यात्रियों से भरी बस खेत में पलटी, हादसे में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। कन्हैया के हत्या के विरोध में समस्तीपुर में विरोध जारी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के सीएम का फूंका पुतला। अरवल के किंजर बाजार में निकाला गया कैंडल मार्च, कन्हैया की हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में जहानाबाद में आक्रोश मार्च, आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग। नवादा के मंदपुर गांव में ठनका गिरने से महिला की मौत, बारिश के बाद गिरा ठनका। नालंदा के बिहार शरीफ में आपदा प्रबंधन की तरफ से कराया गया मॉक ड्रिल, कई अधिकारी भी रहे मौजूद। खगड़िया के गोगरी में बारिश की वजह से गिरा पेड़, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। धनबाद के संदरी में पिकअप वैन पलटी, 12 से अधिक लोग घटना में शामिल। जेडीयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत कई नेता दीमापुर पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत कई नेता दीमापुर पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बिहार में ओवैसी को बड़ा झटका, अख्तरुल ईमान को छोड़ एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में हुए शामिल। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिले 4 विधायक, पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर हुई मुलाकात। एआईएमआईएम विधायक के आरजेडी में शामिल होने पर बोले अख्तरुल ईमान, कहा बड़ा धोखा हुआ है सीमांचल के लोगों के साथ, आरजेडी को धूल चटाने की कही बात। एआईएमआईएम विधायकों के आरजेडी में शामिल होने पर पूर्व विधायक नीरज यादव का बड़ा बयान, कहा जन दबाव में लिया गया फैसला। एआईएमआईएम विधायक के आरजेडी में शामिल होने पर बीजेपी प्रवक्ता का बड़ा बयान, कहा 4 विधायक पूर्व में भी राजद के नेता थे, एनडीए सरकार पर इसका कोई असर नहीं। सिंगापुर में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2022 में शामिल हुए डॉक्टर संजय जायसवाल, कहा पीएम मोदी के जुनून से भारत ने कोरोना से जीती जंग। औरंगाबाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर संजीव दयाल का बड़ा बयान, कहा डिजिटल बैंकिंग ग्राहकों की पहचान। सहरसा में सीपीआईएम के नेता ने निकाला आक्रोश मार्च, समाहरणालय का किया घेराव, बेरोजगारी को लेकर सरकार पर बोला हमला। मुंगेर में बिजली कटने के बाद मोबाइल की रोशनी में परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा, स्नातक पार्ट 1 की चल रही परीक्षा, छात्रों ने सोशल मीडिया पर वीडियो किया वायरल। पटना के गंगा पथ पर चाट वाले और गोलगप्पे वालों की सजी दुकान, खूबसूरत शाम को यादगार बना रहे पर्यटक, राजधानी वासी को लुभा रहा पटना का मेरीन ड्राइव। पटना का गंगा पथ बना रोजी रोटी का जरिया, दिखा का गुड्डू घुड़सवारी से कमा रहे 500 रुपए प्रतिदिन, पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। पटना के कई इलाकों में जल जमाव की बनी स्थिति, कंकड़बाग, हनुमान नगर समेत आसपास के कई इलाकों में जल जमाव। पटना में बारिश ने नगर निगम के तमाम दावों की खोली पोल, एनएमसीएच में जल जमाव से परेशान मरीज। पटना के अशोक राजपथ इलाके में जल जमाव, गड्ढे में पानी भर जाने के कारण कई गाड़ियां सड़क पर फंसी। राजधानी पटना में गड्ढे में फंसी सीनियर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट की गाड़ी, एसएसपी ऑफिस के कैंपस के पास की घटना, जेसीबी से गाड़ी को निकाला गया बाहर। लगातार बारिश से बिहार विधानसभा परिसर में भी जल जमाव की स्थिति, मानसून सत्र को लेकर जल निकासी में लगा नगर निगम। बारिश के बाद नवादा ककोला जलप्रपात में अचानक हुई वृद्धि, आनन फानन में पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया बाहर, पर्यटकों के जलप्रपात जाने पर लगी रोक। नेपाल में लगातार बारिश से कोसी बराज के खोले गए 25 फाटक, तटबंध के अंदर बसे लोगों की बढ़ी मुश्किलें, बराज से आज छोड़े गए 1,81,000 क्यूसेक पानी। नेपाल में बारिश के बाद वाल्मीकि नगर में खासा असर, गंडक बराज से छोड़ा गया 2,67,000 क्यूसेक पानी। नेपाल और अररिया में बीते 24 घंटे में से लगातार हो रही बारिश, बकरा नूना समेत कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। किशनगंज टेढ़ागाछ में कई छोटी और बड़ी नदियां उफान पर, निचले इलाके में से ग्रामीण खाली करने लगे अपने घर। मुजफ्फरपुर में बाढ़ को लेकर तटबंधों की मरम्मती का काम जारी, सैंडबैग और नेट बांध लगाकर बांध को किया जा रहा मजबूत।
खगड़िया में कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि बांध की सुरक्षा पर मंडराने लगा खतरा। बारिश के बाद खगड़िया समाहरणालय परिसर का मुख्य गेट झील में तब्दील, पानी के बीच आवागमन को मजबूर लोग। अररिया में पिछले 36 घंटों की बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। फारबिसगंज के सदर रोड का शहर झील में तब्दील, सड़क, दुकान और घरों में घुसा पानी। शेखपुरा में लगातार हो रही बारिश से नगर परिषद की स्वच्छता अभियान की खुली पोल, प्रखंड कार्यालय में घुसा बरसात का पानी, अब तक पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। बका में लगातार हो रही बारिश से घरों में घुसा पानी, लवकुश घाट के पास लोगों की बड़ी परेशानी, हर 8 से 10 मिनट पर हो रही रिमझिम बारिश। समस्तीपुर में भी रिमझिम बारिश के बाद नगर निगम की खुली पोल, काशीपुर के इंटर रोड और पटेल मैदान के पीछे जलजमाव की स्थिति, आने जाने वाले लोगों की बड़ी परेशानी। हाजीपुर सदर अस्पताल में घुसा बारिश का पानी, अस्पताल के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर पानी। वार्ड के सकसोहरा बाजार में बारिश के बाद जलजमाव, सब्जी और फल विक्रेता परेशान। शिवहर में पिछले 18 घंटे से लगातार हो रही बारिश, जलजमाव को लेकर नगर पंचायत की खुली पोल। अररिया के फारबिसगंज में भी हुई जोरदार बारिश, लगातार बारिश होने से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। पटना से सटे इलाकों में बारिश से किसानों के खिले चेहरे, मसौढ़ी में बड़े पैमाने पर रोपने का काम शुरू। बाढ़ और बारिश को लेकर पटना में अलर्ट पर आपदा विभाग का कंट्रोल रूम, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम भी ड्यूटी पर लगाई गई, सभी जिलों पर टीम रख रही विशेष नजर। जमुई के सिकंदरा में 250 साल पुराना पीपल का पेड़ घरों पर गिरा, हादसे के बाद किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। अरवल और भोजपुर जिले की सीमा पर ठनका गिरने से 3 युवकों की मौत, मलाही पट्टी गांव में मातम का माहौल। सासाराम में ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे। लखीसराय सदर अस्पताल में करीब 2 घंटे तक बिजली आपूर्ति रही बाधित, अंधेरे में मरीज का इलाज करते रहे डॉक्टर। भोजपुर पुलिस ने 2 हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार और कारतूस बरामद। सिवान में गोपाल मार्केट के पास एक युवक से 80,000 रुपए की लूट, विरोध करने पर युवक के साथ की गई मारपीट। शेखपुरा के चटियारा गांव में बदमाशों ने एक परिवार को घर में बनाया बंधक, शोर मचाने के बाद मारपीट कर भागे बदमाश। सरसा में बेखौफ अपराधियों ने लूटपाट के दौरान चलाई गोली, 3 साल की मासूम बच्ची की मौत। औरंगाबाद में ट्रक और ऑटो की टक्कर में एक महिला की मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में बाइक पार्ट्स की दुकान में चोरी, 50 से 60,000 के सामान ले उड़े चोर। गोपालगंज में 2 एटीएम से 11 लाख रुपए की चोरी, बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हरदिया बाजार की घटना। शेखपुरा के पतलोटिया गांव में पशु चराने को लेकर ससुर और बहू में मारपीट, गंभीर हालत में बहू रूना देवी अस्पताल में भर्ती। छपरा में 28 किलो गांजे के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, भेल्दी थाने के लगनपुरा गांव में पुलिस ने की कार्रवाई। जमुई पुलिस ने विजय यादव हत्याकांड में 2 शूटर को किया गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा और कारतूस बरामद। पटना सिटी के बाईपास थाने की पुलिस ने मर्ची रोड में की छापेमारी, 300 लीटर देसी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सुल्तानगंज जोगवानी पुल के अप्रोच पथ पर जमीन अधिग्रहण के बाद ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग, मौके पर पहुंचे अधिकारियों पर ग्रामीणों ने किया पथराव। हाजीपुर में दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, सुपारी देकर कराई गई थी हत्या, संचालक की हत्या, 2 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। हाजीपुर में बंधन बैंक से लूटकांड का बड़ा खुलासा, पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। नवादा के मंडलकारा के पास मिला बीएमपी जवान का शव, कल रात से गायब था जवान संदीप तमाम। जहानाबाद में हाईवा ने स्कूली वैन में मारी टक्कर, वैन पर सवार स्कूली बच्चा जख्मी।